continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. अब दोनों ने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके घोड़े को ढूंढना शुरू कर दिया. It took him half an hour to find the horse and bring him back. लेकिन मुराद को फाइनली घोड़ा मिल गया. आधा घंटा लगा, but he was able to track it and bring him back. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. वो कहता चलो चलो जल्दी करो भाई, सब जग गए, जल्दी से बैठो इस पे घोड़े पे. उसने एरम को घोड़े पे बिठा लिया. What will we do? क्या करेंगे हम अब? किसने पूछा? एरम ने. Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. कि क्या करेंगे क्या? या तो इसे वापस छोड़ देंगे, नहीं तो इसे कहीं छुपा देंगे घोड़े को. He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. जिस कॉन्फिडेंस के साथ मुराद ने जवाब दिया, एरम समझ गया था कि ये घोड़ा वापस नहीं करेगा अभी. He is not going to return the horse, but he is going to hide it, ताकि अगले दिन फिर सुबह इस घोड़े को निकाल के वो राइड कर सके. Where will we hide him? I said. I know a place. He said. बोला मुझे पता है कहीं एक जगह है, वहां छुपा देंगे. How long ago did you steal this horse? I said. अब एरम ने पूछा कितने दिन से ये घोड़ा तुम्हारे पास है? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब एरम को ये तो पता चल गया था, अंदाजा हो गया था कि ये घोड़ा बहुत टाइम से मुराद के पास है, लेकिन ये लेके आज ही आया है. क्यों? क्योंकि उसे पता था कि एरम ऑल्सो वॉन्टेड टू गो फॉर हॉर्स राइडिंग. ही लव्ड राइडिंग हॉर्सेज. उसे पता था कि मेरा कजिन जो है उसे भी घोड़सवारी करना बहुत पसंद है, इसलिए उस पर दया खा के वो आ गया, चलो ये भी राइड कर लेगा. हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स? ही सेड. अब उसने पूछा तुमने ये घोड़ा कब चुराया? तो उस पर अब वो कह रहा है किसने चुराया? मैंने तो नहीं कहा मैंने चुराया. किसने कहा चुराया? एनी हाउ आई सेड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग? बोले अच्छा चलो खैर, हो सकता है, आई मीन आई मस्ट हैव मिसहर्ड, मैंने शायद गलत सुन लिया हो, लेकिन कितने दिन से तुम इस घोड़े को सुबह में दौड़ाने ले जा रहे हो? ये पूछता है कौन? एरम. नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड. वो झूठ बोल देता है मुराद. नहीं मैं आज ही सुबह ही से लाया हूं, मैं पहला दिन है आज. आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड. तुम सच बता रहे हो? लग तो नहीं रहा. ऑफ कोर्स नॉट. ही सेड. नहीं मैं कब सच बता रहा हूँ. और इस पे मुराद कहता है मैं तो बिल्कुल सच नहीं बता रहा, लेकिन बट इफ वी आर फाउंड आउट, अगर हम पकड़े गए, दैट्स व्हाट यू हैव टू से. तुम्हें यही कहना है फिर. एंड दिस इज अ वेरी आई मीन कॉमिकल एलिमेंट द ऑथर हैज पुट इन, कि अगर हम पकड़े गए तुम क्या कहोगे कि आज ही सुबह हमें ये घोड़ा मिला है. आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स. मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे करार दिए जाएं या झूठे साबित कर दिए जाएं. ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. कोई पूछे हम पकड़े जाएं तो हमें यही कहना है कि आज ही सुबह हमने राइड किया है. ऑल राइट आई सेड. और हमने कह दिया ठीक है भाई. ही वॉक्ड द हॉर्स क्वाइटली टू द barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named Fethwajian. तो ये कहाँ जाते हैं घोड़े को लेके? एक पुराना बान जो है वो ऐसी जगह थी जहाँ पे घोड़े वोड़े भी बांधी जाते थे और अनाज रखने की जगह होती थी, ठीक, उसे भी बान कहते हैं. तो वो खाली पड़ा था, जिसका था वो जा चुका था. एंड दिस आई मीन बान बिलोंग टू अ फार्मर नेम्ड फेथवाजियन. उसका नाम फेथवाजियन था. ऑफ अ डेजर्टेड विनयार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर. एक टाइम में उसकी शान थी उस फार्मर की, वो जिसे अब छोड़ के चला गया. देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन द बान. तो बान में पहले से कुछ घास पड़ी हुई थी. अल्फा ये जो आपके मैदान में अपने आप जो घास उगाती है स्कूल के प्लेग्राउंड्स वगैरह में, उसको अल्फा कहते हैं. देयर वर सम ओट्स वो जो खाने वाले ओट्स हैं, खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स ओट्स होते हैं. वी बिगैन वॉकिंग होम. इट वॉजंट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली. अब मुराद उसे बता रहा है कि घोड़े को बिहेव कराना आसान नहीं था, मैंने करवाया है. एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव वे विद द हॉर्स. पहले तो जब घोड़ा शुरू में मुझे मिला था ना, तो वो भागना चाह रहा था इधर उधर, लेकिन मुझे आता है, आई मीन आई नो हाउ टू टेम दिस हॉर्सेज, और घोड़े मुझे समझते भी हैं, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद देम. तो इसलिए वो समझ गया, मैंने उसे ट्रेन कर दिया. आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू. और मैं उससे जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ घोड़े से. कौन कहता है? मुराद. हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी. अब कोई नॉर्मल आदमी कहेगा ये घोड़े मुझे समझते हैं, मतलब हाँ ठीक है, आई एम अ पेट लवर, मुझे भी जानवरों से मोहब्बत है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि कहना कुत्ता सब समझता है, मेरी दिल की बात तू जाने, सफोला का ऐड हो गया. नो, नॉट लाइक दैट. बट दिस बॉय इज सेइंग हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी. हाउ डू यू डू इट? आई सेड. अब उस पर एरम पूछ रहा है तुम कैसे करते हो ये? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स. ही सेड. कह रहा बस है, अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच. यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग? अरे भाई हाँ अंडरस्टैंडिंग है. कैसी अंडरस्टैंडिंग है ये? मैं भी चाहता हूँ मेरी भी हो जाए. अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन. वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दिस, कि बहुत ही सिंपल, बहुत ऑनेस्ट, विदाउट केयरिंग अबाउट द लेन देन. नो बार्टर सिस्टम, ये एक्सचेंज नहीं चल रहा है.
कि तू ये कर मेरे लिए तो मैं ये करूंगा तेरे लिए. नो, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड द हॉर्स. वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स. अब उस पे आराम कहता है, काश मैं भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना पाता घोड़े से तो क्या बात होती. यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट. मुराद कहता, हाँ तुम अभी छोटे भी तो हो यार, 9 साल के हो. मेरी उम्र के हो जाओगे जब तुम 12-13 साल के, तुम भी समझ जाओगे कैसे इनसे डील करना है, जानवरों से, घोड़ों से. ओके. आई वेंट होम एंड एट हार्टी ब्रेकफास्ट. तो लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था कि एरम और मुराद जो हैं उन्होंने उस घोड़े को वहाँ एक फार्मर के बान में बांध दिया है, फतवाजियन के बान में, और उसके बाद ये लोग वहाँ से वापस आ गए. उन्होंने उसे छुपा दिया था ताकि कोई और देखे ना, अदरवाइज देयर सीक्रेट विल बी आउट बिकॉज मुराद हैज स्टोलन द हॉर्स. उसने घोड़ा चुराया है. आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट. तो अरम उसके बाद क्या किया, ही वेंट होम, वो घर चला गया, और हार्टी मतलब खूब भरपेट, भरपेट खाना खाया उसने. दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरोव केम टू अवर हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स. तो अब इनके घर कौन आया उस दिन दोपहर में, अंकल खुसरोव. ओके, फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स. ही वॉन्टेड कॉफी एंड सम सिगरेट्स. ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री. पार्लर यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ ड्राइंग रूम होते हैं उसके लिए यूज हुआ है, राइट. So he sat in the parlor and he was sipping coffee and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. तो वहाँ उस दिन दोपहर में एक और गेस्ट आया जिसका नाम था जॉन बायरो. जॉन बायरो वॉज अ फार्मर, ही वॉज फ्रॉम असीरिया. असीरिया अगर आप प्रेजेंट वर्ल्ड में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ इट इज इन पार्ट्स ऑफ इराक एंड टर्की. ओके, असीरिया दिस प्लेस. तो ये वहाँ का एक फार्मर था एंड ही हैड कम हेयर एंड बिकॉज आई मीन नो वन न्यू हिज लैंग्वेज सो ही हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन. उसे लोगों से बात करनी होती थी तो इसलिए उसने यहाँ की लैंग्वेज सीख ली, अर्मेनिया की. माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड. तो जो माँ थी एरम की, उन्होंने उसको भी विजिटर को कॉफ़ी ला के दी और टोबैको, क्योंकि टोबैको बहुत कॉमन था वहाँ, हर कोई ऑलमोस्ट एवरीबडी स्मोक्ड, राइट. And he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said. तो उसने बहुत ही दुखी अंदाज में अपनी एक बात बताई जॉन बायरो ने. माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट. उसने बताया कि मेरा सफ़ेद घोड़ा था जो लास्ट मंथ से गायब है और मेरी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या हुआ है, कौन ले गया उसे. इट इज स्टिल नॉट बैक. सॉरी. माई अंकल खुसरोव became very irritated and shouted. अंकल खुसरोव, जैसा कि उनका नेचर है, he is a very temperamental man, very short tempered. तो वो irritate हो गए इस बात पे. And he shouted, it's no harm. What is the loss of a horse? घोड़े का लॉस भी कोई लॉस है? Haven't we all lost the homeland? हमसे हमारा देश छीन लिया गया, तुम अपनी घोड़े की एक बात कर रहे हो. ये कोई लॉस है हमारे देश के छीनने के आगे? If you compare both these things, the loss of the homeland is bigger. वो ज़्यादा बड़ा लॉस है. What is this crying over a horse? क्या तुम अपने घोड़े के पीछे रो रहे हो? हटो, keep quiet. That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said. हाँ, आपके लिए ये बात कहना सही है, आप तो शहर में रहने वाले आदमी हैं, आपके लिए ये बात सही है कि हाँ एक घोड़े का लॉस क्या है. But what of my surrey? सरे घोड़ा गाड़ी को कहते हैं, घोड़ा गाड़ी कार्ट, जैसे हमारे यहाँ बुग्गी होती है, बैलगाड़ी होती है, सरे. But what of my surrey? What good is a surrey without a horse? बोले मेरी जो वो गाड़ी है, कार्ट है, वो उस घोड़े के बिना बेकार है, मेरा तो लॉस है. पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरोव रोड. अंकल खुसरोव वॉज रिपीटिंग द सेम थिंग. पे नो अटेंशन, कोई ध्यान मत दो उस पर, छोड़ो, खो गया खो गया. आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड. बोले मेरे पास घोड़ा गाड़ी नहीं है, घोड़ा गए हुए 10 मील चल के आया हूँ मैं यहाँ पे. यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरोव शाउटेड. उस पर अंकल खुसरोव ने क्या कहा, हाँ तो क्या कर दिया, एहसान कर दिया तुमने, पैर दिए तुम्हें ऊपर वाले ने, चल लिए तो ऐसा क्या बड़ा इशू हो गया. माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड. मेरे उल्टे पैर में दर्द होता है, मुझे मुश्किल होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है. पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरोव रोड. अगेन द मैन शाउटेड. वो फिर से चिल्ला पड़े, अरे छोड़ो हटाओ, पे नो अटेंशन टू इट. दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड. अब वो जॉन बायरो कहता है कि भाई वो कोई सस्ता घोड़ा नहीं था, $60 का लिया था मैंने वो घोड़ा, बहुत महंगा घोड़ा था. एंड अंकल खुसरोव सेज, थूकता हूं मैं पैसे पे, तुम्हारे पैसे पे, किसी के पैसे पे. आई डोंट केयर अबाउट मनी. ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर. ठीक. और अंकल खुसरोव इतना कहते ही उठ के वहां से
दरवाज़ा पटक के चले गए। ही वॉज गेटिंग इरिटेटेड, गुस्से में थे, चले गए वहाँ से दरवाज़ा पटक के। माई मदर एक्सप्लेन, अब माँ ने उसको थोड़ा सा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक इन सच अ लार्ज मैन। माँ उसको थोड़ा सा उस पर लिपापोती कर रही कि अरे वो उनका नेचर, वो दिल के बहुत साफ हैं। ही इज़ अ वेरी काइंड हार्ट, ओके, वेरी जेंटल हार्ट। बस ये बात है कि वो लंबे चौड़े गुस्सेनाक आदमी हैं और कभी कभी होम सिक हो जाते हैं। ही आई मीन रिमेंबर्स हिज होमलैंड, इसलिए हो गया, वरना अदरवाइज ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड मैन। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस। अब फार्मर तो चला गया, जॉन बायरो। एरम कहाँ गया? मुराद के पास, मुराद के घर। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। मुराद क्या कर रहा था? एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था और एक चिड़िया, रॉबिन एक बर्ड होती है, चिड़िया होती है, उसका एक जो पर था, विंग, वो डैमेज हो गया था, इंजर हो गया था, उसको रिपेयर करने की, सही करने की कोशिश कर रहा था मुराद। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और जैसा कि उसने पहले कहा कि आई हैड अ वे विद हॉर्सेस, मैं घोड़ों से बात कर लेता हूं, मैं उन्हें समझता हूं। हेयर ऑल्सो ही इज डूइंग वॉट, ही इज टॉकिंग टू द बर्ड, वो रॉबिन से बात कर रहा था। वॉट इज इट, ही सेड। अब वो पूछता है कि तुम क्यों आए हैं, क्या हो गया, व्हाट्स द मैटर? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड अवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स, यू हैड इट अ मंथ। वो बताता है, वो जो फार्मर है जॉन बायरो, घर आया था, उसने बताया सफेद घोड़ा है उसका, चोरी हो गया है, आज आया था हमारे घर, एंड ही वांट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए है। 1 महीना हो गया तुम्हें उस घोड़े को रखे हुए। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो, जब तक मैं नहीं सीख जाऊंगा घुड़सवारी, तुम उस घोड़े को वापस नहीं करोगे, यू नॉट गोइंग टू रिटर्न इट, प्लीज प्रॉमिस मी। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। मुराद ने उस पर मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई तुम्हें तो सीखने में 1 साल लग जाएगा, तो 1 साल तक कोई रखे रहेंगे हम उस घोड़े को। उस पर एरम कहता है, वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, तो 1 साल तो रख सकते हैं। माई कजिन मुराद लीप टू हिज फीट, वो इस पे उछल पड़ा, एकदम से खड़ा हो गया मुराद। वॉट, क्या कह रहे हो? ही रोड, रोड, अभी पिछले पेज में कौन रोर कर रहा था? हु वाज रोरिंग? अंकल खुसरो। सो ही इज द ट्रू डिसेंडेंट ऑफ अंकल खुसरो। इसमें भी वही क्रेजी स्ट्रीक है, जो कि वही टेम्परामेंटल नेचर है जैसा अंकल खुसरो का है। वो चिल्लाया एकदम से, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील? तुम गैरोग्लेनियन फैमिली के एक सदस्य से चोरी करने को कह रहे हो? अब खुद 2 महीने से रखा हुआ है तो चोरी नहीं है, राइट? यू सी, ही इज जस्ट अ किड, बच्चा है, मुराद भी बच्चा ही है, लेकिन आई मीन जस्ट सी हाउ इज मैनिपुलेटिंग थिंग्स। तो तुम एक ऐसे ईमानदार फैमिली के बंदे से कह रहे हो कि उसे वो चोरी करे? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, नहीं, ये घोड़ा जिसका है उसके पास जल्दी ही वापस जाएगा। When I said, अब उसने पूछा आरएम ने कब जाएगा? In 6 months at the latest, he said, 6 महीने के अंदर अंदर, तो मतलब 6 महीने भी ऐसे कह रहा है जैसे 6 दिन है। 6 months at the latest, he said. He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. उसने चिड़िया को, जिसका उसका पर टूट गया था, रिपेयर किया, उसे छोड़ दिया, तो 1-2 बार गिरी पड़ी, बट उसके बाद वो it finally flew away, वो उड़ गई। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. तो हर सुबह इनकी एक ही दिनचर्या हो गई थी, सुबह सुबह वही 4-5 बजे उठते थे, राइट? सॉरी, एंड दे टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बान, वो जो एक डेजर्टेड बान था, उसका फेतवाजियन जो फार्मर था जो छोड़ के चला गया, वहाँ से उसे लेके आते थे, ठीक? टुक हिम फ्रॉम द डेजर्टेड विनयार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ छुपा रखा था, एंड रोड इट, एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, और जब जब एरम की बारी आती थी अकेले उसे राइड करने की, घोड़ा उसे गिरा देता था। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन लीप्ड ओवर ग्रेपवेन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रैन अवे। रोज का यही था, रोज, एवरी डे ही डिड द सेम, बार बार घोड़ा उसे हर दिन गिरा देता था एरम को। नेवरदलेस I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. लेकिन इसने होप नहीं छोड़ी। He was very hopeful. Aram was hopeful कि मैं भी एक दिन मुराद की तरह हॉर्स राइडिंग सीख जाऊंगा। One morning on the way to Fethwajian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Bairo who was on his way to town. एक दिन क्या हुआ, ये वहीं उसको घोड़े को वापस लेके जा रहे थे राइडिंग करने के बाद, छुपाने जा रहे थे उसी डेजर्टेड विनयार्ड में जो बांध था फेतवाजियन का। इन्हें कौन मिल गया? ये टकरा गए रास्ते में जॉन बायरो से, जिसका घोड़ा था, तो गड़बड़ हो जाएगी, वो पहचान जाएगा अपने घोड़े को।
लेट मी डू दैट टॉकिंग, माई कजिन मुराद सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर्स। अब मुराद इससे कहता है कि तुम बात मत करना, लेट मी डू दैट टॉकिंग, मुझे बात करने देना, आई हैव अ वे विद फार्मर्स। So this fellow, he has a way with everything God has ever made. He has a way with horses, he has a way with birds, he has a way with farmers, and in the preceding pages you will see he has a way with so many other things. कहता है मैं करूँगा बात, I have a way with farmers. Good morning John Byro, my cousin Murad said to the farmer. अब मुराद ने उसे विश किया, गुड मॉर्निंग कहा। The farmer studied the horse eagerly. अब एक सेकंड को जॉन बैरो को लगा, उसने कहा ये तो कुछ मेरे जैसा घोड़ा जैसा लग रहा है, और वो उसे बहुत ईगरली देखने लगा, स्टडी करने लगा कि कहीं ये मेरा ही घोड़ा तो नहीं है। एंड ही विशेज हिम बैक, जब उसे विश किया मुराद ने, तो जॉन बैरो ने भी उसे ही विश्ड हिम बैक, विश किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? तुम्हारे इस घोड़े का नाम क्या है बेटा? माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियन। अब मुराद ने अर्मेनियन लैंग्वेज में कहा, इसका नाम क्या है घोड़े का? माई हार्ट, मेरा दिल। इस घोड़े का नाम ये है, बिकॉज यस दे लव्ड हॉर्स राइडिंग, दे लव्ड हॉर्सेस, तो ये नाम एप्ट है, इट फिट्स, इट इज सूटेबल। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। हाँ भाई, नाम तो बहुत शानदार है, जितना घोड़ा तुम्हारा शानदार उतना ही नाम शानदार। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो। मैं कसम खा के कह सकता हूं, जॉन बायरो कहता है, कि ये मेरा वही घोड़ा है जो कुछ महीने पहले मेरे पास से चोरी हो गया था। मे आई लुक इनटू इट्स माउथ, क्या मैं इसके मुंह के अंदर इसके दांत चेक कर सकता हूं? ऑफ कोर्स, सॉरी, मुराद सेड, मुराद ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होता तो जॉन बायरो को पक्का यकीन हो जाता कि मेरा ही घोड़ा है। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उसने देखा, उसका मुंह खोल के देखा घोड़े का। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, एक एक दांत बिल्कुल जितने मेरे घोड़े के थे उतने ही इसके भी हैं। ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। बोले मैं कसम खा के कह सकता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, तुम अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता तो मैं यहाँ पे लड़ जाता कि नहीं ये मेरा ही घोड़ा है। और दूसरी बात, तुम्हारी फैमिली की जो ईमानदारी है वो मुझसे भी छुपी नहीं है, इवन आई नो इट, राइट? इट इज़ वेल नोन टू मी एंड लाइक इट इज़ टू अदर्स। जैसे औरों को पता है कि तुम लोग बहुत ईमानदार ट्राइब से बिलोंग करते हो, गेरेगुलेरियन ट्राइब से, इसलिए मैं इस पर यकीन नहीं कर रहा हूँ। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन तब भी ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा भाई है। इट इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। अगर कोई शक्की आदमी होगा, शक करने वाला, तो वो तो यही मानेगा कि ये उसी का घोड़ा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, राइट? आई मीन काइंड मैन, आई थिंक विद माई हार्ट नॉट विद माई माइंड। गुड डे माई यंग फ्रेंड, और वो उन्हें विश करके चला जाता है। गुड डे जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड, और मुराद रिप्लाई करता है, ओके गुड डे जॉन बायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. The dogs, I whispered to my cousin Murad, I thought they would bark. अब ये जब इनकाउंटर हुआ इनका जॉन बायरो से, तो ख़ास तौर से मुराद के दिल में एक गिल्ट की फीलिंग थी कि नहीं हम गलत कर रहे हैं और हमें इसको वापस कर देना चाहिए, ठीक? क्योंकि उसे पता था जॉन बायरो को कि ये मेरा ही घोड़ा है, तब भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, उनके पेरेंट्स को जानता है। ये बात बच्चों के दिल में घर कर गई एंड दे डिसाइडेड टू रिटर्न द हॉर्स, राइट, फाइनली। सो अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, उसके बाद जो अगले सुबह आई, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोस विनयार्ड। इन्होंने जाके जो जॉन बायरो का विनयार्ड था वहाँ उसको बांध में जाके बांध दिया घोड़े को। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। वहाँ जो कुत्ते थे वो बिना कुछ बोले चुपचाप, ना भौंके ना कुछ, इनके पीछे पीछे आने लगे। अब एरम ने कहा कि द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। मुझे तो लग रहा था ये कुत्ते भौंकेंगे, क्योंकि कुत्ते ऑब्वियसली कोई बाहर का आदमी आता है इधर उधर का, इवन हमारी गली के कुत्ते हैं, कोई और कहीं का आदमी आ जाए तो भौंकते हैं, वो जो हमारे गली के कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, बट दे डिडंट बार्क। इस पे एरम कह रहा है कि ये अजीब बात है, ये भौंके नहीं कुत्ते। एंड मुराद विद एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुराद कहता है, दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स। हाँ, कोई और होता तो भौंक देते, लेकिन तुम्हें पता है आई हैव अ वे विद डॉग्स, तो ही हैज अ वे विद एवरीथिंग, विद अ हॉर्स, विद अ डॉग, विद बर्ड्स, विद फार्मर्स एंड गॉड नोज विद हाउ मेनी अदर थिंग्स। तो मेरी कुत्तों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए नहीं भौंके। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज। अब उसने क्या किया, अपने नाक से घोड़े की नाक मिलाई। जैसे हम प्यार करते हैं, अपने पेट डॉग्स होते हैं, हमारे पेट्स होते हैं, वैसे ही उसने उसके गर्दन के दोनों तरफ हाथ डाले। किसने? मुराद ने, घोड़े के।
एंड ही पैटेड इट, पैट किया उसे सर पे उसके, एंड देन वी वेंट अवे, उसके बाद ये दोनों वहां से वापस आ गए. दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू अवर हाउस इन सरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न. तो उसी दिन दोपहर में जॉन बायरो इसके घर आता है एरम के, और उसकी सरी थी, उसमें उसका घोड़ा बंधा हुआ था, जो घोड़ा गाड़ी थी, और अपनी उसकी माँ को, एरम की माँ को दिखाता है कि दैट माई हॉर्स हैज बीन रिटर्न, और मेरी सरी अब कंप्लीट हो गई, मेरा घोड़ा भी वापस आ गया है. आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड. अब उसने माँ से कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ. द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, मेरा घोड़ा जितना पहले था उससे बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है, स्ट्रॉन्गर हो गया है. बेटर टेम्पर्ड टू, और इसका टेम्पर भी जो है बहुत अच्छा हो गया है. पहले थोड़ा सा इरिटेटेड रहता था, सुनता नहीं था, बट ही इज बेटर टेम्पर्ड नाउ, द हॉर्स. आई थैंक गॉड, और मैं भगवान का, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ. माई अंकल खुसरो who was in the parlor became irritated and shouted. अब वो पार्लर में अंकल खुसरो बैठे थे, वो फिर इरिटेट हो गए इस पे. He shouted, quiet man, quiet, चुप हो जाओ यार, तुम चुप हो जाओ. Your horse has been returned, pay no attention to it. घोड़ा वापस आ गया, क्या पूरे तुम ढिंडोरा पीट रहे हो? Pay no attention to it, right? So on this note, your chapter comes to an end. You will also get very soon a video on the critical appreciation of the chapter. Till then, stay safe, keep watching, stay tuned. Hasta la vista.